अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स। इसको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के जरिए याद करने का फ़ायदा ये होता है कि याद करने में भी और रिवीजन में भी आसानी होती है। तो एटोमोलॉजी की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड प्लास्टोस से लफ्ज़ लिया गया है, जिसका मतलब है फॉर्म या मोल्डेड। तो एक्चुअली प्लास्टिड्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, यानी मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, इसी वजह से ये मोल्डेड से लफ्ज़ इसका लिया गया है प्लास्टिड्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप ऑफ पिगमेंट्स। ये बड़ा अहम एमसीक्यू है कि इसको पिगमेंट्स की वजह से क्लासिफाई किया जाता है और साथ ही साथ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की वजह से भी। क्लासिफिकेशन से पहले प्रोप्लास्टिड्स देख लेते हैं। प्रो से मुराद है बिफोर, यानी ये इमेच्योर प्लास्टिड्स हैं। यंग, इमेच्योर एंड डेवलपिंग प्लास्टिड्स, मतलब कि ये प्रोप्लास्टिड ही मेच्योर होके तीन किस्म में से कोई एक प्लास्टिड बना सकते हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बिल्कुल बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, फाउंड इन द पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ रूट, स्टेम एंड सीड्स। देखें ये जिस लोकेशन पे है ना, तो इनका मकसद दरअसल फूड स्टोरेज होता है, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो सिंथेसाइज डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट। इनमें कलर्ड पिगमेंट होता है अदर देन ग्रीन, यानी पौधे के अंदर ग्रीन के अलावा जितने भी कलर हैं, आप फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर जितने भी कलर देखते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो फाउंड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। पौधे का जो ग्रीन हिस्सा है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसमें पौधा सूरज की रोशनी की मदद से खुराक बनाता है, वो प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो अभी हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। ये दोनों आपको क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम नजर आ रही हैं। ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है और ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर होता है, यानी डिस्क शेप, इस तरह से एक डिस्क नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 बुनियादी हिस्से होते हैं, इनवेल्प, स्ट्रोमा एंड थैलाकाइड। इन तीनों हिस्सों को मैं पहले आपको बता दूं। इनवेल्प की बात करते हैं तो उससे मुराद है बैरूनी मेम्ब्रेन्स। तो जो आउटर मेम्ब्रेन्स है वो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और इनके दरमियान भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फ्लूइड होता है। ये तो हो गया इनवेल्प। फिर स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा से मुराद है अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल होता है, जिस तरह सेल का लिक्विड लिक्विड मटेरियल साइटोसोल होता है। तो इसके अंदर ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये सारा लिक्विड मटेरियल इसका स्ट्रोमा कहलाता है। और फिर तीसरा हिस्सा है थैलाकॉइड। देखिए थैलाकॉइड ये एक मेम्ब्रेन है, ये आपको नजर आ रही है। तो ये मेम्ब्रेन दरअसल अरेंज होती है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, यानी ये कॉइन आपको जिस तरह सिक्का होता है एक थैली नुमा, ये कॉइन, इस ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होकर ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और ये कॉइन्स बोरियों, जिस तरह बोरियां एक दूसरे के ऊपर ढेर की शक्ल में पड़ी होती है ना, तो ये ढेर की शक्ल में पड़े होते हैं। तो ये जो थैलाकॉइड के कॉइन्स का एक ढेर है, इसको हम कहते हैं ग्रेनम। एक ढेर को क्या कहेंगे? ग्रेनम। और ये जो सारे ढेर हैं, सारे जो पाइल्स हैं, इनको हम ग्रेना कहेंगे। ग्रेना प्लूरल है और ग्रेनम सिंगुलर है। और ये मुख्तलिफ ग्रेनम के जो ढेर हैं ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं इंटरग्रेनम के जरिए। ये येलो कलर के अंदर इनके दरमियान में आपस में जो कनेक्शन है, इंटरग्रेनम मैंने शो किए हुए हैं, ये इंटरग्रेनम है। याद रखें मैंने जैसा कि बताया कि ये ग्रेनम किसके बने हुए हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के। और इसी मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। लेट्स सपोज ये पिंक कलर के अंदर आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है ना, थैलाकॉइड, इसके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल हेड और टेल पर मुश्तमिल होता है ना, तो उसकी टेल उस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई होती है और हेड ऊपर होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ब्राउन कलर की जमीन के ऊपर दरख्त लगे होते हैं, तो ऊपर से आप देखते हैं तो सारी जमीन ग्रीन नजर आ रही है, वो किस वजह से है? दरख्तों की कैनोपी की वजह से। लेकिन नीचे से जमीन ब्राउन है। बिल्कुल इसी तरह ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का जो नेटवर्क है ये आपको ग्रीन नजर आता है। किस वजह से नजर आता है? जो इनके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं, उन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की वजह से ये थैलाकॉइड का जो नेटवर्क है ये आपको ग्रीन नजर आता है। ओके जी, इसकी हम रीडिंग करते हैं। 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इनवेल्प, स्मूथ डबल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर ये डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स पोरीन्स, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाले मेम्ब्रेन में पोरीन्स है ना, ये प्रोटीन के अंदर सुराख होते हैं, इनमें भी पोरीन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल, इन पोरेन से छोटे मॉलिक्यूल आसानी से गुजर जाते हैं। जबकि इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल एंड रिच इन प्रोटीन, यानी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है और इसमें प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वगैरह ज्यादा होती हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द आउटर एंड इनर, यानी इन दोनों के दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी होती है। दूसरा हिस्सा स्ट्रोमा, इट्स ए ग्राउंड मास ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्राउंड मास से मुराद है, इसमें सारे मटेरियल्स होते हैं। कलरलेस प्रोटीनिशियस सब्सटेंस, ये कलरलेस होता है, इसमें प्रोटीन ज्यादा होती हैं। कंटेन स्मॉल सर्कुलर डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम ऑफ 70s एंड वेरियस एंजाइम्स। बिल्कुल ये सर्कुलर डीएनए क्या होता है, राइबोसोम 70s, इसकी एक्सप्लेनेशन हम माइटोकॉन्ड्रिया वाले हिस्से में देख चुके हैं। विद स्मॉल सर्कुलर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स, इस चीज को गौर से समझिएगा
यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो आपको डीएनए नजर आ रहा है ना, ये सर्कुलर डीएनए होता है। देखें डीएनए दो तरह से होते हैं, एक लीनियर और एक सर्कुलर। ये यूकेरियोटिक सेल आपको नजर आ रहा है। यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम हमें पता है डीएनए का बना होता है। अब लेट्स सपोज ये ह्यूमन सेल है और हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर हम एक क्रोमोसोम को देखें तो वो क्रोमोसोम इस तरह से मौजूद है और उस क्रोमोसोम के दोनों एंड फ्री हैं, इधर वाला एंड भी फ्री है, इधर वाला एंड भी फ्री है। इसे हम कहते हैं लीनियर क्रोमोसोम, लीनियर डीएनए। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, जिस तरह बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका डीएनए इस साइटोप्लाज्म में होता है और इसका डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, यानी ये सारा घूम फिर के दोनों एंड इसके मिले होते हैं। सर्कुलर से मुराद है ये डीएनए शुरू हुआ और इसका एंड आपस में मिला हुआ है, ये सर्कुलर है। तो सर्कुलर में फिर होता तो सर्कुलर है, लेकिन वो आपस में इस तरह से गुच्छे खाया होता है और उसके दोनों एंड आपस में मिले होते हैं, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए। तो सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में होता है। यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर लीनियर डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पे अहम पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है ना, वो सर्कुलर डीएनए होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर डीएनए की वजह से रिजेंबल करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। तो ये बड़ा अहम एमसीक्यू है, इसको आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक सेल का ऑर्गेनेली है, लेकिन इसके पास अपना डीएनए, यानी सेल के डीएनए के अलावा अपना डीएनए है, और वो क्या है, सर्कुलर डीएनए है, आरएनए है। और अगली बात है, इसके राइबोसोम 70s होते हैं। देखें इस यूकेरियोटिक सेल में जो यहाँ पे बाहर राइबोसोम है ना, वो 80s हैं। ये एस स्वेडबर्ग यूनिट होता है, इसको हम राइबोसोम वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, वो 80s हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम है वो 70s हैं, जिस तरह प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम 70s होते हैं। तो इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और राइबोसोम रिलेट करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। ये बड़ा अहम एमसीक्यू है, आपने याद रखना। तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनमें भी सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम्स होते हैं। अब वो कह रहा है कि स्ट्रोमा कंटेन थैलाकॉइड्स विच आर क्लोरोफिल बेरिंग डबल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये थैलाकॉइड है, डबल मेम्ब्रेन है। फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैट होती हैं, और सैक यानी ये थैलानुमा स्ट्रक्चर है, इस तरह से सैक लाइक थैलाकॉइड। अब ये थैलाकॉइड दो किस्म की होती हैं, स्मॉलर थैलाकॉइड और लार्जर थैलाकॉइड। स्मॉलर थैलाकॉइड क्या है, डिस्क लाइक सैक पाइल्ड ओवर वन अनदर लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स। ये डिस्क लाइक जो स्टैक हैं, ढेर हैं, यानी थैलानुमा, और एक दूसरे के ऊपर पाइल्स अप हुए हैं, कॉइन्स की तरह, जिस तरह सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं ना। तो ईच स्टैक इज कॉल्ड ग्रेनम। एक ढेर को, यानी एक स्टैक को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ये एक जो स्टैक है ये क्या है, ग्रेनम है। प्लूरल इसका ग्रेना है, यानी सारे स्टैक को हम ग्राना कहेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाउंड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ स्मॉलर थैलाकॉइड। इसकी मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, यानी क्लोरोफिल हैं, जैसा कि मैंने बताया। लार्जर थैलाकॉइड किसे कहते हैं, कनेक्ट द ग्रेना विद ईच अदर। देखें इनके दरमियान आपस में कनेक्शन है, इनका आपस में ये येलो कलर में मैंने शो किया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरग्रेनम। और ये लार्जर है, यहाँ पे आपको लग रहा है स्मॉलर है, लेकिन सेल का जब 3D डायग्राम देखें तो ये ज्यादा हिस्सा होता है, फैला होता है। आल्सो कॉल्ड इंटरग्रेना, इसको हम इंटरग्रेना कहते हैं। कलरलेस एज दे डू नॉट हैव पिगमेंट्स, याद रखिएगा ये कलरलेस है, इसमें पिगमेंट्स नहीं है। थैलाकॉइड क्यों कलर्ड होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है। अब आखिर में हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका बड़ा अहम फंक्शन है कि इट्स ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है कि सनलाइट इज कैप्चर्ड एंड ट्रांसफर्ड इनटू एटीपी। सूरज की रोशनी की मदद से एटीपी बनाई जाती है, टेक प्लेस इन द ग्रेना रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, इस ग्रेना में, क्योंकि ग्रेना के अंदर ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं ना। तो यहीं पे लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके, कैप्चर करके एटीपी बनाई जाती है। और लाइट इंडिपेंडेंट यानी डार्क रिएक्शन की बात करें तो वहां पे क्या होता है, CO2 इज रिड्यूस टू मेक कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। इंजाइम फॉर दिस एक्टिविटी फाउंड इन द स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो डार्क रिएक्शन है ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है ना, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो लिहाजा उस डार्क रिएक्शन को चलाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो इसी स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं। यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऊपर वाला इस थैलाकॉइड के अंदर होता है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इस स्ट्रोमा फ्लूइड के अंदर होता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।